अज़हा यादगार है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की कुर्बानी रिज़ाए इलाही के हुसूल के लिए इन मखसूस 3 दिनों के अंदर मखसूस जानवर जो शरीयत इस्लामिया में मुतय्यन किया गया है उसको ज़बह करने का नाम है। ऐब से जानवर पाक होना चाहिए। फुक़हा ने एक सीधा सा ज़ाब्ता बयान किया है, ऐब वो है जिससे मनफ़अत या जमाल ज़ाइल हो जाए। जो जानवर आपने ख़रीदा तो वो ज़बह के वक्त ऐबदार हो गया, गिरा, टांग टूट गई, तो कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया, ज़बह के वक्त जो ऐब है वो ऐब शुमार नहीं किया जाएगा, तो उसको यूं ही ज़बह कर दिया जाएगा। जो जानवर है वो फरबा हो, मोटा हो, ताज़ा हो तो वो अफजल है। 2 जानवर करने की बजाय 1 जानवर फरबा हो तो वो ज़्यादा अफजल है। शरीयत इस्लामिया ने साहब निसाब पर कुर्बानी वाजिब की है। निसाब वो है जो हमारे यहाँ ज़कात का निसाब है, यानी 52 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना, या इसकी कीमत ज़कात के निसाब में कमरी साल गुजरना शर्त है, लेकिन ये जो कुर्बानी और सदका फ़ितर है इसमें साल गुजरना शर्त नहीं होता। इन ईद के 3 दिनों के अंदर एक लम्हे के लिए भी कोई माल के निसाब हो गया तो उसके ऊपर जो है वो कुर्बानी वाजिब होगी। फिर कुर्बानी हर उस शख्स पे वाजिब है जो माल के निसाब है। बाज़ औक़ात घर के अंदर कई अफराद माल के निसाब होते हैं तो सब पे वाजिब होगी। कुर्बानी वाजिब आपने अदा कर ली और अपनी तरफ से नफली भी देना चाहते हैं तो ये भी आपको इजाज़त है। हमारे आका मौला ने एक कुर्बानी अपनी तरफ से, एक कुर्बानी अपनी उम्मत की तरफ से पेश की है। तो अगर उम्मती अपने आका की जानब से कुर्बानी पेश करता है तो ये अजर व सवाब का बायस है। 3 हिस्से करके दोस्त अहबाब के लिए, ग़ुरबा के लिए और अपने लिए तकसीम कर लें तो ये कुर्बानी की रूह के मुताबिक है। सारा अगर खुद इस्तेमाल करना चाहें तो बहरहाल इसकी भी इजाज़त है, लेकिन कुर्बानी की रूह के मुनाफी है। जिसको गोश्त लगता है उसको खाल भी लगती है। जिस तरह गोश्त आप खुद भी खा सकते हैं तो खाल खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप खाल का मसाला बना के घर रख सकते हैं, खाल को अपने घर की किसी ज़रूरत में जो है वो ला सकते हैं, लेकिन कुर्बानी की खाल बेच लें और उसकी कीमत अपने मसरफ में लाएं, ये नहीं कर सकते। कुर्बानी की खाल बेच ली है तो उसके पैसे सदका आप कर सकते हैं, किसी दोस्त को दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं। तो कुर्बानी की खाल जिसको मर्जी दें, लेकिन बेहतर यह है कि कुर्बानी की खालें मदारस दीनिया को दी जाएँ, चूँकि ये मुस्तहिक बहुत ज़्यादा हैं। मदारस दीनिया के बजट का ज़्यादातर इन्हिसार कुर्बानी की खालों पे होता है। इसी ज़माने में मदारस दीनिया के लिए, मसाजिद के लिए और खानकाहों के लिए उमरा, रऊसा और हुकाम जागीरें मुकर्रर करते थे और उनका नज़्म व नस्क चलता था। हमारे देहातों में आज भी मस्जिदों के नाम पे 8-8, 5-5, 6-6 जो है वो एकड़ नाम होते हैं और मस्जिद की ज़रूरियात उसके महासल से पूरी होती हैं। लेकिन अब तो मदारस दीनिया का इन्हिसार रह ही कुर्बानी की खालों, ज़कात फ़ंड और लोगों के तावन और मुखय्यर हज़रात की कोशिश रह गया है। इसलिए अपने मदारस की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है और कुर्बानी की खालें कोशिश करके ख़ुद मदारस दीनिया के अंदर पहुँचाएँ। और आपके सामने जामिअतुल मुस्तफ़ा एक ऐसी दर्सगाह इल्मी है कि जिसके फैज़ान से एक ज़माना मुतमत्ते हो रहा है और यहाँ से निकल कर अतराफ़ व अकनाफ़ आलम के अंदर जो है वो लोग फैल रहे हैं और फ़ायदा पहुँच रहा है। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ से जाने वाले पैगाम को मुस्लिम भी कबूल कर रहे हैं और गैर मुस्लिम भी कबूल कर रहे हैं। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है, इस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और कितने मुसलमानों की इस्लाह हुई है और कितने लोग फ़ायदे में गए हैं, तो ये एक अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है और अल्लाह ताला का बड़ा ही करम है कि कितने लोगों को यहाँ से फ़ायदा हो रहा है। और ज़ाहिर है हम सारी ज़िंदगी तो नहीं बैठ रहेंगे, एक वक्त उम्र का, ज़िंदगी का हमने पूरा करना है, उसके बाद हमने चले जाना है, तो हमारी जगह औरों ने आना है। तो ये दारुल उलूम अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैदा करेगा तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। तो इसलिए न सिर्फ कुर्बानी की खालें बल्कि इस इदारे के साथ आपका हर तरह का तावन दरकार है। सबसे बड़ा तावन आपका इस इदारे के साथ मोहब्बत का तावन दरकार है। आप इस मरकज़ से अपनी अकीदत का रिश्ता, अपनी मोहब्बत का रिश्ता जो है वो वाबस्ता करें। जिस तरह इश्क किया जाता है, प्यार किया जाता है, इस मरकज़ से आप प्यार करें, इस मरकज़ से आप मोहब्बत करें। ये मरकज़ हमारी अकीदतों का मामन और मस्कन होना चाहिए, चूँकि इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और छुरी की नोक हलक के ऊपर रख के पूरा वजन डाल दिया, गला कट गया, खून बहने लगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आंखों से पट्टी खोलते हैं तो देखते हैं कि बेटा समझ के जिसको ज़बह किया वो तो दुम्बा था। तो बेसाख्ता जुबान पर जो लफ्ज़ आया वो ये था, अल्लाहु अकबर। हज़रत इस्माइल बोले ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। पास खड़े जिब्रील बोले अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ने कहा, ऐ इब्राहीम तुम्हारी कुर्बानी की सुन्नत को भी क़यामत तक जारी रखेंगे, तुम्हारी जुबानों से निकले हुए जुमले भी मरने नहीं देंगे। अल्लाह फरमाता है ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम तेरे ऊपर सलामतियां नाज़िल हो।
परसों भी मैं किसी मंडी के करीब से गुजरा तो हजारों जानवर हुजूम मोहब्बत, सड़कों पर, गलियों में, बाजारों में, कोई यहाँ गाय लेके जा रहा है, कोई बैल, कोई ऊँट उठा के लेके जा रहा है। तो बेसाख्ता मेरी जुबान से यही निकलता है, सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम तेरे ऊपर सलामतियां नाज़िल हो। अल्लाह अकबर। हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे, बेटे हर बंदे का कोई ना कोई इस्माइल होता है, जब तक वो अपने इस्माइल की गर्दन पे छुरी नहीं रखता अल्लाह की दोस्ती नसीब नहीं होती। अपनी ख्वाहिशात की गर्दन पे, अपनी आरज़ुओं की गर्दन पे छुरी फेरो, अल्लाह के लिए महबूब से महबूब चीज कुर्बान करने के लिए आमादा हो जाओ। मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्बे की रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्बे की रह गई। दिल वही रह गया, जा वही रह गई। हम उसी दर पे अपनी जगह रह गई। दिल वही रह गया, जा वही रह गई। हम उसी दर पे अपनी जगह रह गई। याद आते हैं हमको वो शाम सहर, याद आते हैं हमको वो शाम सहर। वो सुकून दे लो जा रो नजर, वो सुकून दे लो जा रो नजर। ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की आता, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की आता। एक कैफियत दिल नशी रह गई। दिल वही रह गया, जा वही रह गई। हम उसी दर पे अपनी जगह रह गई। अल्लाह वहाँ का दरूद सलाम, अल्लाह वहाँ का दरूद सलाम, अल्लाह वहाँ का सुजूद कया, अल्लाह वहाँ का कैफे दाम, अल्लाह वहाँ का कैफे दाम। वो सलाते से आफरी रह गई। दिल वही रह गया, जा वही रह गई। हम उसी दर पे अपनी जगह रह गई। जिंदगानी वही काश होती बसर, जिंदगानी वही काश होती बसर। काश बहज़ादे आते हम लौट कर, और पूरी हुई हर तमन्ना मगर, और पूरी हुई हर तमन्ना